नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश चल रहा था, 2 वीडियो बाकी थे और पहले बड़े आनंद का समय आया। रामभद्राचार्य जी की हमारे ही मंदिर के प्रांगण में कथा चल रही थी, उसका आनंद ले रहा था। कुछ कार्यों की भी व्यस्तता थी। बड़ा ही सौभाग्य का समय था। लेकिन फिर अचानक जो काल चक्र होता है कि सुख के बाद दुख अवश्य आता है, मेरे साथ भी हुआ। आज बड़े प्रयत्न के बाद हिम्मत जुटा पा रहा हूं आपके सम्मुख आने की। प्रारंभ करते हैं। जो हितोपदेश के 2 वीडियो हैं उनको पूरा करें, क्योंकि संसार चक्र है, ये तो चलता रहता है। इसके साथ अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। 16 प्रकार की संधियों की चर्चा हमने की थी। दूरदर्शी ये सभी संधि के प्रकार राजहंस के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। आगे कहते हैं, परोपकारस्तु मैत्री संबंधकस्तथा उपहारश्च विघ्नेया चत्वारश्चैव संधया। देखिए, परोपकार, मित्रता, संबंध और उपहार, ये 4 प्रकार की संधियां ऐसी हैं जिनका उपयोग सामान्यतः होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 प्रकार की जो संधियां कही गई, वो बड़े बड़े राजाओं के बीच में, बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में, उन सब में उनका उपयोग होता होगा, होता भी है। चाणक्य ने भी कहा है, सभी ने कहा है। लेकिन अधिकांशतः जो 4 संधियां हैं, जिनका शायद इन 16 में समावेश हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये महत्वपूर्ण 4 संधियां हैं। पहला है परस्पर उपकार। परोपकार वो तो संत का काम है, लेकिन परस्पर जो उपकार है ना, ये संधि का कारक बनता है। और पहले प्रकार की संधि ये है, आप हमारे ऊपर उपकार कीजिए, हम आपके ऊपर उपकार करें। हम दोनों एक दूसरों के साथ जब एक दूसरों का काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए संधि से बंध जाते हैं। मैत्री, वही बात तो मित्रता की होती है। लेकिन मित्रता कई बार ऐसा है कि वो सम्मुख उपकार की अपेक्षा नहीं रखती है। अगर कोई मित्र ये अपेक्षा रखता है आपके पास कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया इसलिए मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, तो वो व्यवहार ही हो सकता है, वो मित्र नहीं हो सकता है। क्योंकि मित्र के लिए ये स्पष्ट है कि मित्र के दुख से जो दुखी होते हैं वो मित्र होते हैं। बाबा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में प्रभु राम के मुख से ये बात कहलवाई है कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि पिलोकत पातक भारी। कि मित्र के दुख देख करके जिसको दुख ना हो, उसको तो देखने से भी पाप लगता है। तो ये मैत्री वाली जो संधि है ना, मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु राम ने जिस प्रकार से सुग्रीव से मित्रता की संधि नहीं की थी कि चलो मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मेरा काम कर देना, लेकिन हुआ तो यही था, हुआ यही था। इसलिए ये श्रेष्ठ संधियों में इनकी गणना हुई है। परस्पर उपकार, मैत्री और संबंध। संबंध क्या है? देखिए, ये हुआ करता था, पहले भी होता था, आज भी इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। बिजनेस में 2 बिजनेसमैन ऐसे हों जो एक दूसरे के राइवल हों, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों, पता चलता है कि दोनों के परिवारों में विवाह संबंध हो जाता है और फिर दोनों मिलके अपने ग्राहकों के ऊपर राज्य करते हैं। इसी प्रकार से
महाराज दशरथ की 350 रानियों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। क्यों? क्योंकि इतने प्रतापी और शक्तिशाली राजा हैं कि प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि मेरा इनके साथ अगर संबंध है तो मैं सुरक्षित हो गया। और जब राज्य ये चाहता है तो वो यही संबंध बांध के और ये चाहता है, हाँ, महाराज दशरथ के अगर जल्दी संतान हो गई होती तो संभवतः महाराज दशरथ को इतने विवाह न करने पड़ते। तो ये संबंध भी और उपहारश्च, देखिए ये 3 प्रकार की जो ऊपर संधियां कही गई ये संधियां हैं। और उपहार वाली जो संधि है, पहली संधि थी परस्पर उपकार, हम इसको भी कह सकते हैं कि परस्पर उपहार, क्योंकि एक तरफ से उपहार से संधि नहीं हुआ करती है, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। आप कई बार ऑफिस वगैरह में भी काम करवाने जाते हैं ना, तो ये उपहार देते हैं। भ्रष्टाचार का एक स्वरूप ही है, मैं इसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचार का एक स्वरूप ही है। लेकिन वहां ये उपहार दिया जाता है कि हमारा काम हो जाए, और संधि भी इसीलिए की जाती है कि आपका काम हो जाए। और आप उपहार देते हैं, सामने वाला आपका काम करता है। लेकिन भैया यहां पे इस संदर्भ में इस उपहार का उपयोग नहीं है। लेकिन उपहार संधि का वो प्रकार है जो बड़े से बड़े काम को करवा देता है। और लोगों को ये जब समझ में आ गया तो उन्होंने इसका भ्रष्टाचार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। विज्ञेया चत्वारश्चैव संध्या, चत्वारः च एव, जो 16 कहें उसके अलावा ये 4 संधियां और जाननी चाहिए। ऐसा कहते हैं, एक एव उपहारस्तु संधिरेव मतो मम। देखिए उसी बात पे हम आ जाते हैं कि इनमें से एक उपहार वाली जो संधि है वही वास्तविक संधि है। यानी आपको अपना कोई भी काम करवाना हो, आप किसी को उपहार दो और आपका काम हो जाया करता है। तो एक उपहार ही संधि है, ये मेरा मानना है। यहां पे उपहार विभेदास्तु सर्वे मैत्र्या विवर्जिता, क्योंकि जो उपहार है ना उसमें मैत्री भाव हो जाता है, और सब में तो एक प्रकार से व्यापार हो जाता है। आप कहेंगे उपहार में मैत्री भाव आप कह रहे हैं, और मैत्री में भी आप कह रहे हैं कि व्यवहार हो जाता है। हाँ भैया, जो ऊपर 16 संधियां कही गई हैं वहां कहीं ना कहीं दोनों पक्ष का हित रहता है। लेकिन जब आप उपहार देते हैं ना, तो आपने तो उपहार दिया, लेकिन काम सिर्फ आपका किया जाता है, सामने वाले का काम नहीं करना है, उसको तो सिर्फ उपहार देना है, और वो उपहार लेकर के आपका काम किया करता है। अब देखिए, आज से हजारों साल पहले ये बात कही गई है कि अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो उपहार ही एक सबसे श्रेष्ठ संधि है। तो भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग दिवाली की भेंट देते हैं। अरे इसके इतने सारे प्रकार हो गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस बात को कहा है कि सरकार जो है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी नहीं कर सकती है, वो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा इस समय बीजेपी को वो मिल रहा है उसका लाभ। तो समझ लीजिए भाई, आप एक चीज को समझ के चलिए कि इन लोगों को जो तनख्वाहें मिलती हैं उससे तो ये करोड़पति नहीं हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता बने रहें। सब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं होते हैं। और अगर करोड़पति अरबपति बनना है, बड़ा बड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं से, और फिर उनका प्रचार करने वाले जो उनके साथी हैं उनको भी देना है और कार्यकर्ताओं को भी देना। पैसा आएगा कहां से? पार्टी फंड में जो पैसा चला जाता है वो तो पार्टी के एक प्रकार से अकाउंट में जाता है, जब पार्टी उसको रिलीज करेगी तभी वो रिलीज होगा। लेकिन अभी तो मैं पार्टी का कोई ऐसा
बहुत श्रेष्ठ नेता नहीं बन पाया हूं तो मेरे कहने से तो कोई फंड रिलीज होगा नहीं, लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो कुछ करना है भैया ये उपहार ही है जो सब जगह पे काम करता है। इस बात को यहां पे कहा गया है अभियोक्ता बलिर्यस्त्वा अलब्ध्वा ना निवर्तते उपहाराद्रते तस्मात् संधि अन्यो न विद्यते। देखिए और एक बात कह रहे हैं कि एक बार किसी राजा ने किसी राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब ये तो संभव नहीं है कि वो अपने राज्य से सेना लेके यहां तक आया है, इतना खर्चा किया, सब कुछ किया और उसके बाद वो यहां से खाली हाथ चला जाएगा क्योंकि आपके साथ संधि हो जाएगी। हां, आपने बड़ा सा उपहार उसको दे दिया कि ठीक है आपका इतना खर्चा हुआ, उसके सामने इतना उपहार आपको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राज्य को आप परेशान नहीं करेंगे, तो चढ़ाई करने वाला राजा बिना लड़े बिना भिड़े उपहार लेकर के और वापस चला जाएगा। तो ये उपहार एक ऐसी संधि है जो आपके बड़े से बड़े काम को करवा सकती है। उपहाराद्रते तस्मात् संधि अन्यो न विद्यते। यहां तो कभी यहां तक कह देता है कि उपहार को छोड़ करके और दूसरी कोई संधि जो है उस संधि कहलाने के लायक ही नहीं। राजा भवन्तो महान्तः पंडिताश्चे तद अत्र अस्माकं यथा कार्यम उपदिश्यताम। अरे भाई, राजहंस कहता है कि आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, आप मंत्री होने के साथ बहुत बड़े पंडित भी हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो अब आप हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। कार्यम उपदिश्यताम। तब मंत्री ब्रूते आह किमेवं उच्यते। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। आधि व्याधि परितापाद अद्य श्वो वा विनाशिने को ही नाम शरीराय धर्मापेतम समाचरे। अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं। व्यक्ति का शरीर आधि व्याधि परितादि यानी कभी आदि होती है जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रूप से बीमार नहीं हो फिर भी चिंता फिक्र में डूबा हुआ व्यक्ति है ना, वो भी आदि से पीड़ित है। व्याधि जो शारीरिक पीड़ाएं होती हैं वो होती हैं। परित आदि जो पारिवारिक संकट आते हैं उनको परित कहा गया है। भाई ये इतने तरीके की समस्याएं हैं इस संसार में कि आज नहीं तो कल उन समस्याओं के कारण हमारा विनाश होना है और होना है। यानी किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी निमित्त के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। और जब इस शरीर का कोई विश्वास कोई भरोसा ही नहीं है तो फिर इस शरीर को लेकर के कोई अधर्म का आचरण, गलत मार्ग का आचरण क्यों करे। करना ही नहीं चाहिए। जलांतस चंद्र चपलम जीवितम खलु देहिना तथा विधिमितम ज्ञात्वा शाश्वत कल्याणम आचरे। देखिए जल के अंदर तालाब में अगर आप चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमेशा चंचल होता है, हिलता रहता है, क्योंकि पानी में लहरें आती रहेंगी और चंद्रमा आपको हिलता हुआ दिखाई देता रहेगा। बस व्यक्ति का जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बहुत बार ये पढ़ा था, बहुत बार ये कहा था, अपने वीडियो में कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। लेकिन अभी तो अपनी आंखों से मैंने इसको देखा। आप सबके साथ फिर से कहता हूं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरे परम पूज्य पिताजी नित्य प्रति नित्य नियम के अनुसार प्रातः काल उठते हैं, संध्योपासन, रामायण का पाठ, उसके बाद जिस प्रकार से नित्य प्रति करते नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम को 4:30 बजे फिर से जो उनके रूटीन में था वो चाय वगैरह पीते हैं,
5:15 बजे पुनः उठते हैं, क्योंकि वो संध्या वंदन का समय हो गया सायंकालीन, तो बाथरूम में जाते हैं, हाथ पैर धो के संध्या के लिए जाएंगे। और बाथरूम में गए, वहां से वापस आए, सोफे पे बैठे, 5:15 बजे की ये घटना है। और 5:30 बजे तक तो हम किसी स्थिति में नहीं थे। अपनी गाड़ी में उनको बिठा करके 3 किलोमीटर हम नहीं निकल पाए। लोग कहते हैं बड़ी पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं, लोग कहते हैं बड़ी तड़फन होती है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या महसूस होता है। यहां श्वास में घरघराहट तक नहीं हुई, कोई हिचकियां नहीं, किसी किस्म की कोई समस्या ही नहीं। बस गाड़ी में जब जा रहे थे, एक बार उठ के बैठे और फिर से लेट गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो कहा गया कि आप व्यर्थ यहां तक आए, कुल मिला के 6 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना था। इस घटना के बाद तो मुझे यह लगता है कि वास्तव में जीवन जो है ना व्यक्ति का, उसका मतलब 15 मिनट बाद क्या होगा। 15 मिनट पहले जो व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ है, स्वयं उठ के अपने सारे कार्य कर रहा है, और 15 मिनट बाद उसके शरीर में कुछ नहीं है। ये जिसको मन स्वीकार नहीं करता है, ये ऐसी घटना थी। क्योंकि ये सोच रहे थे कि कभी कोई तो एक संदेश आता है ना कि अब ऐसा कुछ हो सकता है। यहां तो कुछ था ही नहीं भैया। यहां वो मंत्री ये कह रहा है कि जैसे जल में चंद्रमा चंचल होता है ना, इसी प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन है, जीवितम खलु देहिनाम, कोई भरोसा नहीं, कोई यानी कोई भरोसा नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो कहते हैं मृग तृष्णा समम वीक्षे संसारम क्षणभंगुरम। इस संसार को मृग तृष्णा के समान जानना चाहिए। इसलिए इस क्षणभंगुर संसार में किसी भी चीज के लिए हमें वृथा प्रयत्न, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? सज्जन ही संगतम कुर्यात् धर्माय च सुखाय च। धर्म के लिए और सुख के लिए हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए। बस यही करना। तन्मम सम्मतेन तदेव क्रियताम। इसलिए महाराज, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि वही हमें करना चाहिए। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम हितोपदेश को पूरा करेंगे। हमारे चैनल के साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग किसी भी वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, क्योंकि यहाँ कोई भी एक वीडियो नहीं है। यहाँ हर विषय को लेकर के पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप अधिक से अधिक प्रत्येक विषय का आनंद ले पाएंगे। कई बार जल्दबाजी में एक वीडियो देख के दूसरे वीडियो के लिए कमेंट आते हैं कि आपने ये प्रस्तुत नहीं किया है, आपने ये नहीं प्रस्तुत किया है। तो थोड़ा सा चैनल के साथ अच्छे संबंध बनाएं, यानी आप उसकी लाइब्रेरी में अंदर जाएं, प्लेलिस्ट देखें। बहुत एक बड़ा संग्रह यहाँ बनाने का जो प्रयत्न है, जितना उसका लाभ दिखना चाहिए उतना दिखता नहीं है। यानी आप लोग उतना लाभ नहीं ले रहे हैं, मैं तो जो कर पा रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।